अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का हमारा किस्सा है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद पर भेजा था। यह एक ऐसी कौम थी जो लंबे कद, चौड़े जिस्म और बहुत ताकतवर कौम थी। इनमें सबसे लंबा 100 गज़ और सबसे छोटा 60 गज़ का था। वे पत्थरों को काट कर पहाड़ों के मकान बनाया करते थे और अपनी पत्थरदिली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें से सिर्फ एक गिरोह था जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, लेकिन मुखालिफों के डर से अपना ईमान छुपाता था। जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज़्यादा हुई, तब सब मुखालिफिन तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला दी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की है। नतीजा, बारिश रुक गई और यह हुआ कि बाग और बगीचे और खेत सूखने लगे और सूखे की सूरत पैदा हो गई। 7 साल का यह सिलसिला चलता रहा। लोग भूख के मारे और प्यास के मारे परेशान होने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। यह सब आफतें तुम पर कुफ्र की वजह से आई है। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और कुफ्र करते रहे और उनकी बातों को झूठा माना और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी के साथ पेश आते रहे। वो यही कहते थे कि ए हूद, हम तेरे कहने से अपने बुतों को ना छोड़ेंगे और अपना धर्म ना बदलेंगे। उस ज़माने में जिस पर भी मुसीबतें आती थी, वह मक्का के हरम में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करता था और उनकी दुआएं कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमालेका कौम भी रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहाँ जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुँचे और मुआविया बिन बकर के घर में उतरे, वह इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गया। यह लोग भूख प्यास को भूल गए और कहने लगे कि कौन सी दुआ और कैसी नमाज। वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बजाने। जबकि मेज़बान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कर्राता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गज़ल बनाई और गाने वलियों को सिखा दिए। मज़मून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब यह गाने वालों ने यह गज़ल उनको सुनाई। फिर उनको अपनी कौम की मुसीबत याद आई। फिर वह गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो दिन रात दुआ मांगने लगे और अपनी कुर्बानियों को ज़िबह करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसिद बिन मैदान में उनमें एक शख्स था जो छुपा हुआ मुसलमान था। वह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे तब तक तुम्हारा काम पूरा ना होगा। फिर वह लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन्होंने उसे अलग कर दिया। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफ़ेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज़ आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। लोगों ने सफ़ेद व लाल बादल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज़ आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को न छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। ना बाप बचेगा, ना बेटा, ना जानवर बचेंगे, ना चिड़िया। फिर अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया और हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बादली आई है तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी। लेकिन उनका यह ख्याल सही नहीं था। इस बादल के अंदर अल्लाह ताला का अजाब छिपा हुआ था। जो दुश्मन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर अजाब ला, तो यह वही अजाब था और वह ज़बरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने आई थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह अल्लाह का अजाब है और इस पूरी कौम को तबाह कर देगा, तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बाहर निकल आए और अपने साथ वालों को बोले कि यह दायरा जो मैंने अल्लाह के हुक्म से बनाया है और इसे अपनी उंगली से बनाया है और इसमें तुझे बिठाया है, और जो इसमें रहेगा तो अजाब की आंधी से बचा रहेगा। इस तूफ़ान में ना लोगों के घर बचे थे, ना ही उनकी छतें, और इसमें बहुत से लोग दब दब कर मर गए थे। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे हैं जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ही ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौम आद अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई। इस तरह जो ईमान वाले थे वो बच गए और अपने घर बनाकर रहने लगे।
جب حضرت ہود علیہ السلام 464 سال کے ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو